दोस्तों, भारत अपनी ऊर्जा की लगभग सारी जरूरत आयात के जरिए पूरा करता है, जिसमें खाड़ी देशों का हिस्सा सबसे बड़ा है। लेकिन अब पिछले कुछ समय में भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत अपनी ऊर्जा की जरूरत तो पूरा कर पा रहा है, लेकिन इससे खाड़ी देशों को काफी नुकसान हुआ है और कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार खुद खाड़ी देशी हैं। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने पिछले कुछ समय से रूस का तेल इतना ज्यादा बड़ी मात्रा में खरीद लिया है कि खाड़ी देशों का हिस्सा लगातार गिरते जा रहा है और इससे खाड़ी देशों के तेल के व्यापार को काफी नुकसान भी हुआ है। भारत विश्व के कुछ सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है और भारत की आबादी भी 140 करोड़ से ज्यादा की है। ऐसे में भारत जितना बड़ा देश अगर खाड़ी देशों से तेल कम खरीदकर रूस का तेल ज्यादा खरीदेगा तो इससे जाहिर सी बात है कि खाड़ी देशों को नुकसान होगा। फिलहाल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक महीने के गैप के बाद एक बार फिर से रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश बन चुका है, लेकिन अभी भी नंबर 1 पर इराक बना हुआ है। हालांकि जिस रफ्तार से पिछले कुछ समय में भारत ने रूस का तेल और नेचुरल गैस खरीदा है, इस बात से कोई भी संदेह नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में रूस इराक को भी पीछे करके भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बन सकता है, जो कि दोनों देशों के संबंधों को पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत अपने कुल तेल जरूरत का 23% हिस्सा रूस से आयात कर रहा है, जो कि रूस को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बना देता है। वहीं पर इसके अलावा भारत हर दिन रूस से 8 लाख बैरल तेल आयात कर रहा है, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी यही है कि आखिर जब भारत ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब और खाड़ी देशों का ही तेल खरीदा करता था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भारत ने इन देशों का तेल छोड़कर रूस के तेल को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें महामारी के समय को समझना पड़ेगा। जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में छा गई थी, तब हर देश ने लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके तहत ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई वाहन एक से दूसरी जगह जा सकता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेल की खपत लगभग ना के बराबर हो गई। और ऐसे समय में खाड़ी देश जिनका मुख्य निर्यात ही तेल और नेशनल गैस है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जिसे पूरा करने के लिए इन सभी देशों ने एक साथ मिलकर तेल और नेचुरल गैस के दामों को काफी ज्यादा कम कर दिया, जिससे भारत और विश्व के कई तेल के खरीदार देशों को काफी फायदा हुआ। लेकिन क्योंकि उस वक्त तेल की जरूरत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए कोई भी देश ज्यादा बड़ी मात्रा में तेल ना तो खरीद पाया और ना ही इस्तेमाल कर पाया। फिर जैसे ही महामारी का समय बीत गया और एक बार फिर से दुनिया सामान्य होने लगी, जिससे तेल और ऊर्जा की जरूरत अचानक से बढ़ी, तभी सऊदी अरब और सभी खाड़ी देशों ने मौके का फायदा उठाते हुए तेल के दामों को बिना किसी वजह के काफी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। जब तेल के दाम अपनी पीक पर पहुंचे, तब इन्होंने $120 प्रति बैरल को भी पार कर दिया, जिसने भारत और कई तेल के आयातक देशों के बजट और अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में भारत को भी मजबूरन खाड़ी देशों का महंगा तेल खरीदना पड़ रहा था। लेकिन अचानक से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी यूरोपियन देशों और अमेरिका ने एक साथ मिलकर रूसी तेल और नेचुरल गैस का बहिष्कार किया। क्योंकि ऊर्जा ही रूस का सबसे बड़ा निर्यात है और इसे नुकसान पहुंचाने के लिए इन सभी देशों ने रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स का बहिष्कार करना शुरू किया, जिसे काउंटर करने के लिए रूस ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और अपने तेल और नेचुरल गैस पर काफी भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ने अपने तेल और नेचुरल गैस पर डिस्काउंट देना तब शुरू किया जब खाड़ी देशों ने अपने तेल के दाम बिना किसी वजह के काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे। वहीं ऐसे में भारत को सबसे बड़ा मौका मिला अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का। भारत भी इस बात को अच्छे से समझ चुका था, इसीलिए भारत ने काफी बड़ी मात्रा में रूस का तेल और नेचुरल गैस खरीदना शुरू किया और रूस के डिस्काउंटेड तेल का पूरा फायदा उठाया। भारत के द्वारा की जाने वाली इस खरीद को देखते हुए यूरोपियन देश और अमेरिका काफी ज्यादा चिढ़ गए, क्योंकि एक तो ये देश रूस का सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ भारत रूस का सस्ता तेल खरीदकर पूरा फायदा उठा रहा था। इसे देखते हुए इन सभी देशों ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन भारत ने तब काफी खुलकर पूरे विश्व के सामने अपना मत रखा और ये बात साफ कर दी कि भारत खाड़ी देशों का महंगा तेल खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकता और आखिर हम महंगा तेल क्यों खरीदे जब हमें उससे अच्छा और उत्तम विकल्प मिल रहा है। यही मुख्य वजह थी कि भारत ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों के तेल में कटौती करके रूसी तेल ज्यादा बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू किया, जिसका फायदा हमें अभी तक मिल रहा है। और भारत और रूस के संबंध तेल के व्यापार के मामले में इतने मजबूत हो चुके हैं कि रूस की कई बड़ी कंपनियां भारत के अंदर अपना ऑफिस भी खोलने जा रही है, ताकि भारतीय बाजार और हमारी जरूरतों को समझकर उस हिसाब से ही भारत के साथ रूस डील कर सके। अगर कुल मिलाकर चीजों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो भारत ने रूस का तेल खरीदना इसलिए शुरू किया क्योंकि भारत खाड़ी देशों का महंगा तेल नहीं खरीदना चाहता था। यही वजह है कि आज रूस भारतीय तेल बाजार का 23% हिस्सा कब्जा चुका है और दोनों देशों के संबंध काफी तेजी से इस फील्ड में बढ़ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को रूसी तेल के ऊपर कटौती करनी चाहिए या फिर इसी तरह से अपने तेल की खरीद को जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।